नमस्ते दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अपने एक वीडियो में कहा था कि हम इस मंच से कभी भी आपको गलत खबर दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम सच दिखाएंगे और जो वास्तव में हो रहा है वही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। हम सच आप तक लाना चाहते हैं। हम कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, हम किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में जानबूझकर खबर नहीं निकालेंगे, जानबूझकर आपसे सच को नहीं छुपाएंगे। जो सच हो रहा है उसको सामने लाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे और यदि वो सच आपको सही लगे तो वो निर्णय हम आप तक छोड़ेंगे। हम सिर्फ अपनी बातचीत आप तक लाएंगे, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए, बिना किसी दबाव के और बिना बिके हुए। यही हमारा आपसे वादा है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से एक बार बात करेंगे सोनम वांगचुक जी की, जिनके ऊपर हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो निकाला था और उनकी बहुत तारीफ की थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया भी उन्होंने, विदाउट अ डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह से उन्होंने बच्चों की जो प्रोटेस्ट थी उसको सपोर्ट किया और फास्ट अनटू डेथ का जो उन्होंने निर्णय लिया और जिस तरह से वो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में और बच्चों के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उसको सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया, वो वाकई में काबिल तारीफ है। वो सबके बस की बात नहीं है इतने दिन तक, 20-25 दिन तक प्रोटेस्ट करना और फास्टिंग करना, ये एक आम बात नहीं है और उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है इस बात के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया। परंतु इसी का एक दूसरा पहलू भी है जो हम सबको जानने की आज जरूरत पड़ गई है, और वो इसलिए कि जिस तरह से ये फास्ट एंड हुआ और जिस तरह से उनकी जो भी बातचीत हुई इस फास्ट को एंड करने के लिए जिन भी लोगों से हुई, उस पर कुछ लोग संदेह कर रहे हैं, उस पर कुछ उंगलियां उठ रही हैं। तो हम दोनों पक्ष आपके सामने रख चुके हैं। एक बार हमने उनकी पूरी तारीफ की, उनके बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया सीजेपी के प्रोटेस्ट में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और एक बार फिर से उनको धन्यवाद है। परंतु ये दूसरा पहलू भी हम सबको, हमको, आपको जानना जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड व्यू हम सबके सामने आ सके और हम सब अपना मन बना सकें कि हाँ वाकई में कौन सही है, कौन गलत है, कौन कहाँ स्टैंड करता है। कहीं कोई हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंक दे रहा, किसी का कोई चेहरा सामने आ रहा है और वाकई में वो पीछे कुछ और तो नहीं करना चाह रहा। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और यही हमारा इरादा है, यही हमारा मकसद है कि हम इस पर अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके वो कोशिश करें और प्रकाश डाल सकें। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि सोनम वांगचुक जी फास्ट पर बैठे हुए थे, हंगर फास्ट पर, इंडेफिनिट हंगर फास्ट पर बैठे हुए थे और 18 जुलाई 2026 को उनको दिल्ली पुलिस आती है और सुबह के वक्त प्लेन क्लोथ्स में, कपड़े चादर चारों तरफ से ढक करके उन्हें चुपचाप से उठा करके ले जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी को किडनैप किया जा रहा हो। उन्हें ले जाया जाता है उनकी हेल्थ कंडीशन का बहाना बना करके और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, मच अगेंस्ट हिज विशेस। मतलब कि उनकी खुद की भावनाओं के विपरीत उन्हें वहां पर भर्ती करा दिया जाता है। सोनम वांगचुक जी ने स्वयं कहा है और एक्सेप्ट किया है कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते थे और उनका स्टेटमेंट भी आया है। उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजलि आंगमो जी का भी स्टेटमेंट इस पे आ चुका है। परंतु उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां कुछ दिन तक उन्हें रखा गया। सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती होने के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजलि आंगमो ने एक पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। सोनम वांगचुक जी को उनकी विशेस के अगेंस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा जा रहा है और उन्हें कहीं और इलाज कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरह से है जैसे किसी टेररिस्ट को, मिलिटेंट को या किसी चोर लुटेरे को एक जगह कैद कर दिया गया हो। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा नहीं था, तो क्यों उन्हें ये आज़ादी नहीं थी कि वो अपना हॉस्पिटल भी चूज कर सकें और वो सफदरजंग हॉस्पिटल से निकलकर किसी और हॉस्पिटल में जा सकें। ये पिटीशन उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया। पहली पिटीशन में उसको बर्खास्त कर दिया गया, परंतु दूसरी पिटीशन में, दूसरी बार जब वो आया मुकदमा सामने दिल्ली हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्हें परमिशन दी कि वो अपना हॉस्पिटल चेंज कर सके। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है और वो फ्री हैं अपनी विल पे, जहां भी जाए वहां वो अपना इलाज करा सकते हैं। इसी बात के मद्देनजर 21 जुलाई को सोनम वांगचुक जी को अपना हॉस्पिटल चेंज करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट से आ जाता है और कहा यह जा रहा है कि ये आदेश 2 बजे तक दोपहर में आ गया था। परंतु सोनम वांगचुक जी को वहां पर हॉस्पिटल में, सफदरजंग में
शाम के 7 बजे तक छुट्टी नहीं दी गई, उन्हें वहां पर डिटेन रखा गया। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सोनम वांगचुक जी बहुत आंदोलित नजर आ रहे थे, बहुत गुस्से में थे और वो पुलिस वालों से कह रहे थे कि अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो इससे बेहतर है कि आप मुझे अरेस्ट कर लें। वो वहाँ ज़मीन पे लेट गए और उन्होंने एक वीडियो भी अपना शेयर किया था हम सबके सामने। तो हम सब की भावनाएं और संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। बिल्कुल गलत हुआ किसी के साथ। परंतु उसके बाद 7 बजे के बाद जब उन्हें छुट्टी मिली तो वहां से वो सीधे मेदांता हॉस्पिटल चले जाते हैं और मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो जाता है। जाने से पहले सोनम वांगचुक जी ने सरकार पर और वहां पे जो पुलिस के अधिकारी थे उन सब पर आरोप लगाया कि उन्हें हॉस्पिटल में उन्हें खुद भी कहीं घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा। यदि वो खुद जाना चाह रहे हैं तो उनको फॉलो किया जा रहा है, किसी से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके लद्दाख के जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा और उन्हें घोस्ट किया जा रहा है और उनके फ्रीडम पे पूरा रोक टोक है। बहरहाल इन सब से उनको छुट्टी मिली और वो 21 तारीख को मेदांता अस्पताल चले गए और वहां का जो घटनाक्रम सामने आया है वही सबको विचलित कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया और अनशन अपना समाप्त कर दिया। देखिए, हम कोई नहीं होते हैं कि हम किसी को बताएं कि भाई आपने क्यों फास्ट तोड़ दिया, क्या किया आपने, क्यों ऐसा किया, क्योंकि 21 दिन तक फास्ट करना और उसको कंटिन्यू रखना अपने आप में एक चैलेंज है जो कि हमारे आपके या बहुत सारे लोगों के बस में शायद ना हो। तो सिर्फ ये कहना कि बातें करना और किसी की बुराई करना हमारा मकसद नहीं है, मगर फैक्ट्स सामने आने चाहिए और वो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। हम सिर्फ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, निर्णय हम आप पर छोड़ेंगे जो भी आप लें। तो 26 तारीख को सोनम वांगचुक जी से एक डेलीगेशन मिलने आता है। कहा जा रहा है कि 26 से पहले 2-3 दिन पहले सोनम वांगचुक जी की मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद सरकार के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू हो गई थी। उनकी डिमांड्स पर बातचीत लोग करने लगे थे, सरकार उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। 26 तारीख को 2 प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स उनसे मिलने आते हैं, जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब, और वो सरकार की तरफ से नियुक्त किए हुए वो 2 नुमाइंदे थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि सोनम वांगचुक जी का फास्ट किसी भी तरह तुड़वाया जाए। कहा यह भी जाता है कि इस मीटिंग का जो मिनिस्टर्स की सोनम वांगचुक जी के साथ हुई, इससे पहले तकरीबन 4 घंटे की मीटिंग इन दोनों मिनिस्टर्स की हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब के साथ हुई थी और उन्होंने उनको बोला कि कैसे भी करके इस आंदोलन से निपटने के लिए इनका फास्ट तुड़वाना ज़रूरी है और इन्हें कन्विंस करना ज़रूरी है कि ये अपना फास्ट खोलें और इन्हें कन्विंस किया जाए कि इनकी डिमांड्स पर सरकार सहमत है और उन पे विचार करेगी। तो सोनम वांगचुक जी से ये सब बातें देर रात तक चलती रही, इन दोनों मिनिस्टर्स ने की और मुख्यतः जो 3 डिमांड्स थी सोनम वांगचुक जी की जो सामने आई हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली डिमांड उनकी ये थी कि सरकार इस पूरे बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करे, इस पे एक लेजिस्लेशन लाए कि आइंदा से कोई भी इस प्रकार की नीट या अन्य किसी भी तरह की परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, पेपर लीक वगैरह ना हो और स्ट्रिक्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाए जाते हैं और उन पे कार्रवाई हो। सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक जी को ये अश्योरेंस दिया गया कि DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इस पर एक लेजिस्लेशन लाएगा और ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और इस पे सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण डिमांड जो सोनम वांगचुक जी ने रखी थी वो ये थी कि जो बच्चे सुसाइड से इस दौरान मारे गए उन सब की फैमिलीज को एक अच्छा कॉम्पनसेशन सरकार देगी, जिस पर सरकार राजी हो गई और इस बात पे भी बात आगे बढ़ी। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जो सामने आई, जो सोनम वांगचुक जी की डिमांड थी, वो ये थी कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, उन पर FIR नहीं होगी। कहा जाता है कि इन 3 डिमांड्स पर वांगचुक जी की जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब से बातचीत हुई और जब उनको ये अश्योरेंस मिल गया, रिटन अश्योरेंस, सुनने में आया है कि उन्होंने रिटन अश्योरेंस के लिए फोर्स किया सरकार को कि मुझे ये सब चीज़ें बातचीत में नहीं, मुझे ये चीज़ें राइटिंग में चाहिए, तो उन्हें एक रिटन अश्योरेंस दिया गया कि भाई हम इस पे वाकई में काम करेंगे और हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। सोनम वांगचुक जी का ये भी कहना है कि पहले उन्होंने कुछ लॉयर्स से, जो सीनियर लॉयर्स हैं दिल्ली हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट से, उनसे कंसल्ट किया और कहा कि सरकार रिटन अश्योरेंस देने पे राजी नहीं हो रही है। तो उनसे बातचीत के बाद वांगचुक साहब ने अपना निर्णय लिया कि नहीं भाई, हम बिना रिटन अश्योरेंस के पीछे नहीं हटेंगे, मैं अपना फास्ट खत्म नहीं करूंगा। सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने उस रिटन अश्योरेंस को
वांगचुक साहब को दिया। दोस्तों, सवाल यहीं से उठना शुरू हो जाते हैं। हम सबको मालूम है कि अभी हाल के दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में ये कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, काफ़ी बच्चों के खिलाफ। तो सोनम वांगचुक जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे उन्होंने आंख बंद करके इस सरकार पे भरोसा कर दिया जो इतने दिनों से उनके खुद की आंखों में धूल झोंकती आई है। दूसरी बात, जो उन्होंने कॉम्पेंसेशन की बात की, समझ नहीं आता सोनम वांगचुक जी कैसे इन सब बातों पे मान गए, क्या प्रेशर था उन पर, क्यों मान गए, क्या लोड था, समझ नहीं आ रहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो रही वो ये थी कि कॉम्पेंसेशन देगी सरकार उन 14, 22 या 23 जो भी फिगर हो, सरकारी फिगर कुछ और है, एक्चुअल फिगर कुछ और हो सकता है, उन सब बच्चों के फैमिलीज को जो इस दुनिया में नहीं रहे और जो बाय सुसाइड हमारे बीच से चले गए। हमें यह नहीं समझ में आता कि सरकार की मांग को मानने से पहले, सरकार के एश्योरेंस को मानने से पहले सोनम वांगचुक जी को यह समझना चाहिए था कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 4 लोग मारे गए थे और सरकार ने वादा किया था कि उन पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और सोनम वांगचुक जी ने वहां पर भी डिमांड की थी कि कॉम्पेंसेशन मिलेगा। क्या उनको आज तक सरकार ने कोई कॉम्पेंसेशन दी है? इसका जवाब है नहीं दी है। तो जब सरकार ने उनको कॉम्पेंसेशन नहीं दी, जब सोनम वांगचुक जी अपने ही लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं दिला पाए, तो यहाँ पर वो किस अथॉरिटी से ये बोल रहे हैं कि सरकार कॉम्पेंसेशन देगी और कितना देगी? यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने ही उन लोगों को 10 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है जो लद्दाख में वो 4 लोग मारे गए थे प्रोटेस्ट के दौरान। ले बार एसोसिएशन ने सरकार से 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कॉम्पेंसेशन की डिमांड की है, परंतु केंद्रीय सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी अश्योरेंस, कोई भी बातचीत सामने नहीं आई है जिसमें वो ये कह सकें कि उन्होंने उस कॉम्पेंसेशन के लिए एग्री अपॉन कर लिया है, मान गए हैं उन मांगों को, या कुछ कॉम्पेंसेशन दी भी है। तो जब वहीं के लोगों को अब तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिलवा पाए सोनम वांगचुक जी, तो आप इस चीज के लिए कैसे राजी हो गए कि सरकार कह देगी और वो कॉम्पेंसेशन दे देगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ ऐसा कुछ। सबसे बड़ी बात जो कष्ट देने वाली है और जिस पर लोगों का ध्यान शायद नहीं गया हो, कि सोनम वांगचुक साहब ने अपना ये फास्ट तब एंड किया जब धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हुआ भी नहीं था। उन्होंने ये फास्ट प्रधान साहब का इस्तीफा आने से पहले ही खत्म कर दिया, और एक जो टेलीकास्ट उन्होंने किया था वीडियो, उसमें कहा कि ये इस्तीफा तो एक छोटी चीज है, ये तो कभी ना कभी हो ही जाएगा, परंतु मैं चाहता हूं कि बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कोई एफआईआर दर्ज ना हो, पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, सरकार कोई कार्रवाई ना करे, इसलिए मैं ये अपना फास्ट तोड़ रहा हूँ। वांगचुक साहब, अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आपने इन बच्चों को वहां पहले इकट्ठा ही क्यों होने दिया? आपने क्यों नहीं अपील की कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने गलत किया? क्या आपने अपने पिछले प्रोटेस्ट थे, पिछले एजिटेशन से कुछ नहीं सीखा, जहां लोग इकट्ठा हुए, चीजें हाथ से बाहर गई, गोलियां चली और वहां पे 4 लोगों की मृत्यु हुई? क्या आपको नहीं पता कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब यूथ इकट्ठा होता है, तो चीजें हाथ से बाहर जा सकती हैं? आप तो इसका सजीव उदाहरण अपने ले में देख चुके हैं। तो आपने उससे क्या सीखा? आपने कुछ नहीं किया। आप पर भी उंगली उठना लाजमी है सोनम वांगचुक साहब। मैं माफी मांगूंगा आपसे और आपके तमाम फॉलोअर्स से, और हमने भी इस चीज को कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है हम आगे आप हमें और मौका देंगे ये चीज कहने का, परंतु अभी के लिए हमें आप पे शक हो रहा है, आपकी भावनाओं पे संशय हो रहा है, और ये संशय आपने जो किया उस वजह से हो रहा है। आप क्या गारंटी आप ले सकते हैं कि इन बच्चों पे कभी कोई एफआईआर नहीं होगी? सरकार ने जो अभी एफआईआर करना शुरू कर दिया है, क्या उसके मद्देनजर आप दोबारा फास्ट अनटू डेथ करेंगे? क्या आप दोबारा दिल्ली आएंगे, जंतर मंतर पे बैठेंगे? और क्या यदि उन बच्चों को कॉम्पेंसेशन नहीं दी गई तो क्या आप दोबारा से सरकार के सामने ये बात उठाएंगे और अपना फास्ट दोबारा चालू करेंगे? अगर कॉम्पेंसेशन की बात हो गई है तो क्या है वो अमाउंट जिस पे आप एग्री अपॉन हुए कि इतना कॉम्पेंसेशन अमाउंट अगर मिल जाए तो ठीक है? क्या उन बच्चों की फैमिली से आपने कंसल्ट किया कि उन्हें कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट उनके लिए सही है? आपने सारे निर्णय अस्पताल पे बैठे बैठे लेटे लेटे ले लिए बिना किसी को कंसल्ट किए? क्या आपने लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी है? ये सवाल हमें पूछना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें कुछ ना कुछ संदेह की उंगली उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार मन को झंझोड़ कर रख देती है वो ये कि आप वो फास्ट किए किस लिए थे? आप वो फास्ट किए थे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए। आपने खुद ये चीज एडमिट की है कई बार फास्ट के दौरान कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। तो यदि आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए था तो आपने ये फास्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से पहले कैसे खत्म कर दिया? बहुत सारे हमारे दोस्त शायद ये समझें कि हम कह रहे हैं कि भाई आप
25 दिन, 30 दिन, 40 दिन फास्ट रखते और उनकी तबीयत खराब हो रही थी, आपको क्या मालूम, आप तो यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं, आप खुद करके रखिए तो आपको पता चले। बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फास्ट अपनी हेल्थ के अगेंस्ट कंटिन्यू करना चाहिए था। और हम में से बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, उनका सवाल ये है, उनके मन में ये सवाल आता है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इतना इम्पोर्टेंट था और आप उसको लेकर के एक मुद्दा बनाए हुए थे, उस मुद्दे के ऊपर इतने बच्चे वहां आए प्रोटेस्ट में, तो उस मुद्दे को समाप्ति तक ले जाने से पहले आपने फास्ट क्यों तोड़ दिया? आप फास्ट तोड़ देते कोई बात नहीं, पर आपने अपना अनशन और आंदोलन क्यों तोड़ दिया? आपने वो चीज क्यों समाप्त कर दी? आप बिना फास्ट के भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते थे तब तक, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना हो जाता, जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाता कि बच्चों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा जो हमारे बीच नहीं रहे, और इन सारे बच्चों के ऊपर कोई FIR नहीं होगी। जगह जगह उनको पुलिस द्वारा बेइज्जत किया गया, आपने क्यों नहीं ये सारी चीजें उनके सामने रखी? ये सवाल लाजमी है और ये सवाल आप तक पहुंचने चाहिए और आपको इन सब का जवाब देना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से ये नहीं कहना चाह रहा कि आप गलत हैं या सही हैं, परंतु ये सवाल जो आ रहे हैं लोगों के मन में और हमारे मन में, ये भी कहीं से भी गलत नहीं है और आपको इनकी सफाई देनी पड़ेगी। लोग आपको बहुत पूछते हैं, आपको देखते हैं कि भाई सोनम वांगचुक साहब हैं। आपकी पहचान जो बनी 3 इडियट से, हालांकि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो फुंगसुक वांगडू जो थे उस मूवी में कैरेक्टर, वो आपसे इंस्पायर्ड भी नहीं थे। आमिर खान ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है। परंतु जो भी हो, ये तो मानना पड़ेगा कि आपकी जो शोहरत है वो उसी फिल्म, उसी 3 इडियट्स मूवी से हुई है। ये सबको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, लेह लद्दाख के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो काम किया, वो कहीं से भी कम है और आप उसके लिए ना जाने जाएं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, आप उसके लिए जाने जाते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, और आपको सैल्यूट है उस बात के लिए। परंतु आपको इंडिया में अगर मुख्यतः लोगों ने जानना शुरू किया, जान पाए, वो था उस फुंगसुक वांगडू की वजह से, जिसको लोगों ने आपसे रिलेट किया। उस फुंगसुक वांगडू को आज सत्ता के हाथों बिकता हुआ देखकर आज के यूथ के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये आप समझें। प्लीज आप एक क्लैरिफिकेशन के साथ बाहर आएं। जो भी बातें हमने इस वीडियो में रखी हैं, अगर आप तक पहुंचती हैं तो आप बाहर आएं और इन पे क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये सारी बातें छात्रों को, उन सब बच्चों को, उन सब बच्चियों को आंदोलित कर सकते हैं कि हमने जिस आदमी पे भरोसा किया वो क्यों इतनी जल्दी सरकार के हाथों, मैं बिक गया शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, सरेंडर कर दिया ये भी नहीं कहना चाहता हूं, पर क्या ऐसा हुआ कि आपको अपना अनशन तोड़ना पड़ा? आप बिना फास्ट के भी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आप बिना फास्ट के भी अपना आंदोलन, अपना अनशन जारी रख सकते थे, मगर आप मैदानता से निकले, राजघाट गए और वापस अपने प्रदेश चले गए। बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपको आज़ादी है ये सब करने की, परंतु इन सवालों का जवाब भी आपको देना होगा सोनम वांगचुक साहब। क्योंकि जो बहाना आपने दिया है कि मैं नहीं चाहता था कि बच्चों के ऊपर FIR हो, किसी तरह का मुकदमा हो, देखिए आजकल का बच्चा जो है इन सब चीज़ों से नहीं डरता। अगर उसे डर होता तो वहाँ इकट्ठा ही नहीं होता। जिस तरह से बच्चों ने इस आंदोलन को अंजाम दिया है, वो बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि जेन ज़ी बिल्कुल फेयरफुल नहीं है। वो एक बहुत ही फेयरलेस जनरेशन है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं आएगी, वो सरकार के बांटने के चक्कर में नहीं आएगी, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितनी लाठियां पड़े, कितना उसे घसीटा जाए, कुछ भी करे। वो अपने फ्यूचर को क्लियर देखना चाहती है, वो अपने फ्यूचर के बारे में बात करना चाहती है, वो अपने दोस्तों के बारे में बात करना चाहते हैं जो उनके बीच नहीं रहे। इसलिए ये दुहाई देना कि मैं उनके लिए चिंताग्रस्त था कि भाई देखो इनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी सरकार की तरफ से। कनॉट प्लेस पे बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठा हो गई और मैं नहीं चाहता था कि गोली चले और ऐसी कोई बात हो। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चाहते थे तो आप फास्ट ब्रेक करके उस आंदोलन का हिस्सा तो बनते। आप क्यों चले गए बीच में बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए? तो हमें उम्मीद है सोनम वांगचुक साहब ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं आंदोलित करेंगी। हम आप पे उंगली नहीं उठाना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी ये मंशा भी नहीं है कि हम आपको किसी कटघरे में खड़े करें, हम कोई होते भी नहीं है, हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम आपको कटघरे में खड़े करें। परंतु जो सवाल है वो लाजमी है, इनका जवाब दें, सामने आए और देश के यूथ का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर, जो भरोसा है आपके ऊपर, उसे टूटने से प्लीज बचाएं, वरना आपको भी लोग अन्ना पार्ट 2 कहने से बाज नहीं आएंगे। आपके ऊपर भी अन्ना पार्ट 2 होने का बैज ठप्पा लग जाएगा और कहा जाएगा कि शायद राज्यसभा की सीट तो कहीं ऑफर नहीं हो गई मैडम गीतांजलि आंगमू को। तो सवाल जरूर उठेगा कि ऐसी क्या डील हुई सोनम वांगचुक जी की सरकार के उन 2 प्रतिनिधियों के साथ कि उनके हाथों ही जूस पी करके सोनम वांगचुक जी ने
अपना अनशन तोड़ दिया। हमें नहीं पता, हम कहना नहीं चाहते, हम अटकलें नहीं लगाना चाहते, परंतु सोनम वांगचुक साहब आप बाहर आएं और इन सवालों का जवाब दें। नमस्ते, जय हिंद।